फिर वैसे स्टूडेंट्स के लिए सूट करने जा रहा है जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में अपनी पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले इंग्लिश के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन पूछे जाएंगे। और आज मैं इस वीडियो में उसी एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन कुछ एमसीक्यू की चर्चा करूँगा। अब आप इससे पहले गौर से पढ़ें, देखें कि आखिर दिया गया जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या कहता है, आखिर ये किस पोएम से लिया गया है। कहता है क्या, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। कहता है दिए गए टेक्स्ट को आप सावधानी पूर्वक पढ़ें और दिए गए जो क्वेश्चंस है उसका आप आंसर दें। कहता है देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। कहने का मतलब ये है देयर इज़ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है डल, जिसको आप शिथिल भी कह सकते हैं। एमराल्ड, एमराल्ड का मतलब होता है हरा, सी का मतलब होता है समुद्र। कहता है क्या कि एक स्थिर हरा समुद्र है, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहाँ पर मात्र एक वासी मैं ही हूँ। कौन कहती है? अमांडा। अ मरमेड, एक जलपरी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। और ये ब्लिसफुली, ब्लिसफुली का मतलब होता है सुखद रूप से। आखिर एक मैं ही हूँ जो एक स्थिर हरा समुद्र है जहाँ पर एकमात्र वासी मैं ही हूँ, और वो भी एक जलपरी आनंद से तैरती हुई। अब मैं बात करूँ दिए गए क्वेश्चन की। आखिर ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक आपकी बुक में अमांडा एक पोएम है, जिसकी अगर पोएट की बात करूँ तो उनके पोएट हैं रोबिन क्लीन। इसे लिया गया है। हु डिड डू दिस लाइन्स रेफर टू। आखिर जो दिए गए जो लाइन्स हैं ये किससे रेफर करते हैं? अमांडा, मरमेड, अमांडाज सिस्टर, नॉन ऑफ दिस। तो सही आंसर के तौर पे आप अमांडा को माने। सही आंसर क्या हो जाएगा? अमांडा। वाई इज दिस स्टेंजा गिवन विद इन ब्रैकेट्स। आखिर दिए गए जो स्टेंजा हैं इसे आखिर ब्रैकेट के अंदर क्यों दिया जाता है? तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये जो अमांडा की जो इनर थॉट्स है, वो कह सकते हैं वो डे ड्रीमिंग है, उसको ये शो करने के लिए इस प्रकार के ब्रैकेट का यूज़ किया गया है। जो कि कह सकता हूँ कि ये भी जो सारे थॉट्स हैं ये सारे अमांडाज की इमेजिनेशन है, न कि वो कोई रियलिटी है। क्योंकि इसी कारण इसे इस ब्रैकेट के अंदर इसे दिया गया है। द वर्ड डैश फ्रॉम द स्टेंजा मीन्स अ फ्री फ्लोइंग एक्ट ऑफ गोइंग विथ मोशन एंड फोर्स। इसमें कौन ऐसा वर्ड है जो कि वो आपको ये बताता है कि अ फ्री फ्लोइंग एक्ट ऑफ गोइंग विथ मोशन एंड फोर्स? कौन है वो? तो ये वर्ड आपका है ड्रिफ्टिंग। इसलिए इसी आंसर के तौर पे आप ड्रिफ्टिंग को माने। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाई डज अमांडा वांट टू बी सोल इनहैबिटेंट ऑफ सी। आखिर ये अमांडा अपने आप को क्यों ये सी की, समुद्र की एक इनहैबिटेंट, वो भी एकमात्र सी की इनहैबिटेंट होना चाहती है? अवे फ्रॉम नॉइज, या अवे फ्रॉम मदर, या अवे फ्रॉम दिस नॉइजी एंड डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर, या अवे फ्रॉम एवरीवन। क्योंकि ये नॉइजी एंड डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर से बिल्कुल दूर होना चाहती है। इसलिए इस आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर सी को माने। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपको कहता है विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन लाइन फर्स्ट। ये सिमली, मेटाफर, या अलिट्रेशन, या पर्सोनिफिकेशन। फर्स्ट लाइन की अगर मैं जब बात करूं तो फर्स्ट लाइन क्या है? देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी। आखिर ये जो देख रहे हैं आप, इसमें ये कौन सा पोएटिक डिवाइस काम करता है? सिमली की बात करूँ तो सिमली हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें लाइक और एज यूज़ नहीं किया गया है। मेटाफर, हाँ, मेटाफर के बारे में जाने कि मेटाफर आखिर होता क्या है। मेटाफर जो होता है एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसको खास करके इसका यूज़ कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। लेकिन खास करके इसका कंपैरिजन हम सिमली के तरीका से नहीं करते, इसका तरीका कुछ सिमली से डिफरेंट होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कंपैरिजन हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन कराते हैं, उसी रूप में हम इसे मेटाफर मानेंगे। तो इसलिए सही रूप से देखा जाए तो ये मेटाफर ही होगा।
तो सही आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर बी को माने। और इसके बाद मैं बात करूं अलिट्रेशन की। अलिट्रेशन में तो आप समझते हैं कि वो रिपीटेशन ऑफ द इनिशियल साउंड जो होता है, वो जो दिए गए जो वर्ड होते हैं उसके जो शुरुआती दौर में आने वाले जो साउंड होते हैं बार बार अगर रिपीट करता है, उसी को हम अलिट्रेशन कहते हैं। और वही अलिट्रेशन को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक को हम एजोनेंस कहते हैं और दूसरा को कंसोनेंस कहते हैं। एजोनेंस में वावेल साउंड का रिपीटेशन होता है, कंसोनेंस में आपको कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। दूसरी बात करूँ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन के बारे में आपको पता होगा कि एक प्रकार का ये लिटरेरी डिवाइस होता है जो खास करके वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो देने का मुझे काम करता है, उसी को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो सही आंसर के तौर पे आपको मेटाफर को ही आप माने, सही आंसर आपका मेटाफर ही होगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। और इस क्वेश्चन में अभी मैं आपको 1 से लेके 5 बोले तो 5 क्वेश्चंस की चर्चा मैंने इसमें किया, जो कि वो अमेंडा जो पोएम आपकी बुक की है उससे रिलेटेड थी। थैंक्स अ लॉट।